गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने किसी भी सर्कुलर पाथ पर टर्न लेते समय किसी भी कार या कोई भी व्हीकल है उसकी मैक्सिमम सेफ स्पीड क्या होगी उसके लिए डेरिवेशन फाइंड आउट किया था। ठीक है, आज हम लोग वही सर्कुलर पाथ पर सेफ स्पीड के लिए डेरिवेशन फाइंड आउट करेंगे, बट यहाँ पर कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंस है। यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि वो बैंक्ड रोड होगा, यानी कि एक ऐसा रास्ता जिसमें सर्कुलर पाथ तो है पूरा बना हुआ, लेकिन साथ ही ढलान भी हो, मतलब कुछ इस तरह से अंदर की तरफ ढलान भी होता जाएगा जो सर्कुलर रास्ता है वैसा, और इस तरह से स्लोप भी बना होगा। ठीक है, तो इस स्लोप को मैं इस तरह से दिखा देती हूँ अभी कि ये कोई कार है, मान लीजिए, और ये ऐसे टर्न ले रही है लेकिन साथ में स्लोप भी है यहाँ पर। ठीक है, तो अब इस कार से हमें जितने भी फोर्स इस पर लग रहे हैं सर्कुलर पाथ पर वो सारे हमें फाइंड आउट करना है। भाई ये सर्कुलर है तो इसकी रेडियस क्या मान लेते हैं, आर मान लेते हैं। ठीक है, अगर इसकी रेडियस आर है तो जब ये सर्कुलर पाथ पे टर्न ले रही है तो एक फोर्स जो इसको अंदर की तरफ वर्क कर रहा है वो फोर्स होगा, उस फोर्स की डायरेक्शन होगी F इक्वल टू mv²/r, जिसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। ठीक है, अब इस पर एक तो इसका वेट काम कर रहा है, हम सारी कैलकुलेशन सेंटर से करेंगे। एक इसका वेट काम कर रहा है, यहाँ पर वेट की वैल्यू है mg। दूसरा है इसके टायर और ये जो सरफेस है इससे निकलने वाला एक रिएक्शन फोर्स। तो रिएक्शन फोर्स की डायरेक्शन देखिए, ये ढलान पर है तो इसकी डायरेक्शन भी कुछ इस तरह से होगी, जैसे इसके टायर होंगे और सरफेस होगी वैसे ही उसकी बिल्कुल सीधी डायरेक्शन होगी, ये रिएक्शन फोर्स है। अब देखिए इसे टू कंपोनेंट में रिजॉल्व करना है। तो पहला कंपोनेंट यहाँ पर होगा, इससे जो भी एंगल बनेगा थीटा, आर कॉस थीटा, जो कि आप जानते ही है कि वेक्टर को हमें रिजॉल्व करना पड़ता है। अगर वो दोनों ही हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल डायरेक्शन के बीच में आ जाए तो उसे दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करना पड़ता है। और दूसरा आएगा आर साइन थीटा, एक आर कॉस थीटा और एक आर साइन थीटा। ठीक है, साथ ही यहाँ पर ये फोर्स एक और वर्क कर रहा है, या आप इधर शो कर दो या इधर कर दो, कहीं भी कर दो। सर्कुलर पाथ की रेडियस तो आ रही है और जो फोर्स इसके ऊपर लग रहा है वो हम यहाँ पर शो कर देते हैं। यहाँ पर आप खाली रेडियस दिखा दीजिए कि रेडियस आर है, ये पॉइंट है, और यहाँ पर एक और फोर्स काम कर रहा है mv² अपॉन आर हो रहा है। ठीक है, अब एक फोर्स तो इसका खुद का वेट हो गया, एक आर रिएक्शन फोर्स हो गया जिसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लिया, एक इस पे ऊपर लगने वाला फोर्स हो गया। अब आप देखिए कि एक फोर्स जो है, मतलब अभी यहाँ पर ये जो स्लोप है, तो इस स्लोप पर, ये स्लोप है ढलान है, मतलब ये सरफेस के साथ कितने डिग्री एंगल पर है, थीटा, जिसे हम एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। ठीक है, ये थीटा पर है, इसलिए इसका रिएक्शन फोर्स भी क्या होगा, थीटा पर होगा। आपने एक केस देखा होगा जब मैंने आपको एंगल ऑफ रिपोज बताया था। अब देखिए एक और फोर्स यहाँ पर जो वर्क कर रहा है वो टायर और इस स्लोप दोनों के बीच में कर रहा है, मतलब उसकी डायरेक्शन को मैं कुछ इस तरह से दिखा रही हूँ, ये ऐसे। वो फोर्स है आपका फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, उसकी डायरेक्शन को समझना कि ये जो टायर और स्लोप के बीच में वर्क कर रहा है ये फ्रिक्शन फोर्स है। अब देखिए ये फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन है, इसको मैं यहीं से रिजॉल्व कर लेती हूँ, चाहे यहाँ से करूँ चाहे यहाँ से करूँ, बात एक ही है। इसको ये सेंटर में आ रहा है, सेंटर में आ रहा है तो एक इसकी बढ़ेगी हॉरिजॉन्टल एक्सिस ये वाली, और एक रहेगी वर्टिकल एक्सिस। अब आप देखिए अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा ही होगा, और ये थीटा है तो ये एफ वाला एक कंपोनेंट यहाँ आएगा एफ कॉस थीटा, और इसका एक कंपोनेंट यहाँ आएगा एफ साइन थीटा। ठीक है, अब कितने फोर्स वर्क कर रहे हैं ये हम देखेंगे। एक तो इसका वेट, सेकेंड रिएक्शन फोर्स इसे कैलकुलेट नहीं करेंगे, हमें इसे दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर चुके हैं, आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा। सेकेंड है सेंटर की तरफ लगने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स, और नेक्स्ट फोर्स है जो इन दोनों के बीच में लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन चूंकि इधर है, यानी कि ये भी दोनों वर्टिकल हॉरिजॉन्टल के बीच में है, दैट मीन्स ये यहाँ पर थीटा एंगल बन रहा है तो ये वाला स्लोप इस हॉरिजॉन्टल लाइन से भी थीटा बनेगा। ठीक है, अल्टरनेट एंगल, तो ये थीटा है तो यहाँ पर इसका एफ का कंपोनेंट आएगा एफ कॉस थीटा, और यहाँ पर आएगा एफ साइन थीटा। ठीक है, स्मॉल एफ बनाइएगा, फ्रिक्शन के लिए हम ये यूज करते हैं।
अब जितना मैंने आपको समझाया वही चीज़ें आपको थ्योरी में नोट करना है कि मान लीजिए कि थीटा एंगल का एक बैंक्ड रोड है, मतलब ढलान वाला रोड है, और जहाँ से कोई कार टर्न ले रही है, कार का जो भी व्हीकल या कार है उसका मास m है, उसकी वेलोसिटी v है, तो उस पर लगने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स वो r रेडियस वाले सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, तो इसलिए उसका सेंट्रीपिटल फोर्स F इक्वल टू mv² अपॉन r है। नाउ इस कार पर लगने वाले फोर्स कौन कौन से होंगे, तो उसमें फिर आपको डिफाइन करना है कि एक रिएक्शन फोर्स है जिसको हमने 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व किया है, और एक है फ्रिक्शन फोर्स जिसे हमने 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व किया है, ठीक है, जिसमें से r sin थीटा और f cos थीटा हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर है सेंटर की तरफ, और दूसरा वाला है r cos थीटा और f sin थीटा और mg दोनों एक दूसरे के अपोजिट है और वर्टिकल एक्सिस पर है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर बैलेंस करना है। देखिए इसके सामने वाला r cos थीटा किससे बैलेंस है, r cos थीटा mg प्लस f sin थीटा से बैलेंस है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है ना, तो मतलब इन दोनों की डायरेक्शन एक ही जगह है, तो इन दोनों का क्या होगा सम, और ये किसके बराबर होगा r cos थीटा के, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम, और यहाँ सेंटर की तरफ क्या क्या है देखिए, एक तो r sin थीटा है, इस r का एक कंपोनेंट ये है, और इस f का एक कंपोनेंट ये है f cos थीटा, ये दोनों फोर्स यहाँ पर वर्क कर रहे हैं, तो r sin थीटा f cos थीटा, ठीक है। कंफ्यूजन क्रिएट मत करना, f जो है ये हम रिजॉल्व कर चुके हैं, तो अब हमें इसे भी नहीं लेना है और इसे भी नहीं लेना है, अब सिर्फ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल चेक करना है। वर्टिकल में r cos थीटा, f sin थीटा और mg है, और हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं तो 3 है, r sin थीटा, f cos थीटा और f है। तो अब हमें पता है कि ये दोनों फोर्स इसके बराबर है, क्योंकि दोनों फोर्स ये अंदर लग रहा है अंदर की तरफ, तो ये दोनों की वैल्यू किसके बराबर होगी, अकेले सेंट्रीपिटल फोर्स की तरफ। यही वो 2 फोर्स है जो व्हीकल को अंदर की तरफ मोड़ रहे हैं, अंदर की तरफ झुका रहे हैं, और जो कि किसके कारण होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण। तो हमें पता है कि r sin थीटा प्लस f cos थीटा इक्वल टू mv² अपॉन r होता है, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। और सेकंड है r cos थीटा। अब देखिए ये दोनों एक ही डायरेक्शन में थे, बट यहाँ r cos थीटा किसके बराबर होगा, अकेले mg प्लस f sin थीटा के, ठीक है। अब ये f sin थीटा इस तरफ आ जाएगा, तो r cos थीटा माइनस f sin थीटा इक्वल टू mg, दैट इज योर इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। अब इक्वेशन सेकेंड को हम डिवाइड करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये साइन और कॉस है, मतलब 10 का कॉम्बिनेशन बनेगा, तो हमने यहाँ पर फर्स्ट से सेकंड को डिवाइड कर दिया। तो देखिए LHS LHS के नीचे, RHS RHS के नीचे, तो r sin थीटा प्लस f cos थीटा अपॉन r cos थीटा माइनस f sin थीटा mv² बाय r, ये वाला टर्म, अपॉन mg, ठीक है। अब देखिए m से m कैंसिल हो गया, यहाँ से मुझे कुछ कॉमन नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन मैं फिर भी यहाँ से cos थीटा कॉमन लूँगी। तो आपने मैथ्स का रूल पढ़ा होगा कि जहाँ से कॉमन नहीं होता है और फिर भी हम कॉमन लेते हैं, तो जिस टर्म से होता है वहाँ से तो कम हो जाता है, पर जहाँ नहीं होता है उसके अपॉन में आ जाता है। जैसे कि r sin थीटा अपॉन cos थीटा, क्योंकि इस टर्म में नहीं था ना, cos थीटा नहीं था, तो इसके अपॉन में आ जाएगा। अब इसका रिजोल्यूशन फिर से करके देखिए, मान लीजिए इस cos थीटा का मल्टीप्लाई मैं अंदर कर देती हूँ, ठीक है, तो ये cos से cos कट जाएगा, तो फाइनली r sin थीटा बचेगा। इसीलिए जहाँ पर कॉमन नहीं होता है, जहाँ पर वो टर्म ही नहीं है जो कॉमन ले रहे हैं, तो हाँ उसके अपॉन में वो टर्म लग जाता है, और जहाँ पर है ऑलरेडी वो निकल चुका है, तो फाइनली बचा f अपॉन r cos थीटा। यहाँ से भी cos थीटा कॉमन लेना है आपको, cos थीटा कॉमन ले लिया, ऊपर से भी ले लिया, यहाँ से cos थीटा कॉमन ले लिया, तो यहाँ तो बचा r, क्योंकि cos थीटा जा चुका है, लेकिन यहाँ नहीं है तो इसके अपॉन में लगेगा। ये कंसेप्ट जिसको भी क्लियर नहीं है वो मैथ से अपना कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। मैथ्स में आप लोग ये चीज़ें करते हैं कि जहाँ कॉमन नहीं निकलता है तो फिर भी आप कॉमन निकाल रही है, तो जहाँ पर होता है वहाँ से निकल जाता है, और जहाँ नहीं होता उसके अपॉन में लग जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो v और ये g टर्न लेकर 1/g हो जाएगा, दैट मीन्स v² अपॉन rg हो जाएगा।
कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया। अब आप जानते हो कि साइन थीटा अपन कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। तो r tan थीटा प्लस f अपॉन r माइनस f tan थीटा, ठीक है, इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन आर जी। अब अपने f और r आपको नज़र आ रहा है, इसका मतलब है आपको फ्रिक्शन से रिलेटेड एक सॉल्यूशन आपको समझ आएगा कि वो क्या होता है। तो आपको एक रिलेशन आपने देखा है कि F इक्वल टू म्यू आर होता है, ऐसा एक रिलेशन आप पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि कोई भी फ्रिक्शन फोर्स है वो रिएक्शन फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और प्रोपोर्शनल हटा है तो म्यू आर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये जो F है इसको आपको क्या लिखना है, यहाँ लिख लीजिए, चूंकि वी नो दैट, हम जानते हैं, ये रिलेशन हम फाइंड आउट भी कर चुके हैं कि F किसके बराबर होता है, म्यू आर के, ठीक है। तो R tan थीटा प्लस F की जगह हम रख देंगे, F की जगह हम रखेंगे म्यू आर और नीचे भी R की जगह रखेंगे, सॉरी R तो एज इट इज़ है, F की जगह रखेंगे म्यू आर tan थीटा। ऐसा करने से दोनों ही टर्म में R दिख रहा है आपको, यहाँ भी आ गया R और यहाँ भी आ गया, ठीक है, v स्क्वायर आर जी, ठीक। अब हम यहाँ से R कॉमन ले लेंगे दोनों टर्म में से, तो यहाँ क्या बचेगा, tan थीटा प्लस म्यू, और नीचे से भी R कॉमन ले लिया तो 1 माइनस म्यू tan थीटा बचेगा। देखिए इसके पास यहाँ से R कॉमन ले लिया, R कॉमन लेंगे तो tan थीटा प्लस म्यू बचा और नीचे से R कॉमन ले लिया तो 1 माइनस म्यू tan थीटा बचा और सामने v स्क्वायर अपॉन आर जी बचा, ठीक है। अब हम लोग ये R से R को कैंसिल कर देंगे, ठीक। अब ये आर जी है, इसका मल्टीप्लाई सामने करेंगे तो आर जी tan थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा इक्वल टू v स्क्वायर, ये आर जी उधर जा चुका है, ठीक है। अब v स्क्वायर बचा है तो इसे अरेंज करके लिख लेते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू आर जी tan थीटा प्लस म्यू 1 माइनस म्यू tan थीटा। ये स्क्वायर है, इसे हटा के सामने क्या लग जाएगा, अंडर रूट। अब आपसे कहा था कि मैक्सिमम सेफ स्पीड पता करनी है, तो मान लीजिए कि सबसे मिनिमम फ्रिक्शन, बिटवीन रोड एंड टायर, अगर रोड और टायर के बीच में हमें सेफ ड्राइविंग देखनी है ना, तो मान लीजिए कि रोड अब स्लोप है तो थोड़ी सी ढलान है तो वहाँ पर फ्रिक्शन भी थोड़ा कम होगा। तो रोड और फ्रिक्शन के बीच में अगर मैक्सिमम फ्रिक्शन जो है 0, दैट मीन्स म्यू इक्वल टू 0 हो, मान लीजिए बहुत कम फ्रिक्शन है, नेग्लिजिबल मतलब 0 के बराबर आ रहा है, तो देखिए यहाँ पर वैल्यू पुट करिए, आर जी tan थीटा प्लस म्यू की वैल्यू आ जाएगी 0 अपॉन 1 माइनस म्यू की जगह 0 tan थीटा। अब नीचे वाला तो पूरा टर्म जो है ये तो 0 हो गया, तो फाइनली बचा आर जी tan थीटा, नीचे 1 माइनस 0 का मतलब पूरा टर्म 0 और 1 में से 0 गया तो 1 ही बचेगा, दैट मीन्स 1 है, फाइनली बचा आर जी tan थीटा। ये मैक्सिमम सेफ स्पीड है, किसके लिए, उस स्लोप के लिए, जहाँ उस स्लोप से होने वाली या गुजरने वाली कार के लिए है, जहाँ पर कार इस तरह से पलटी ना खा जाए या सेफली यहाँ से टर्न ले ले, यानी कि जितना एंगल थीटा यानी स्लोप बनाता है उतने ही एंगल से कार इधर टिल्ट हो जाएगी, झुकेगी, उसकी रेडियस इनटू उसकी ग्रेविटी होगी, ठीक है। तो यहीं पर आपका चैप्टर खत्म होता है और ये आपका चैप्टर का लास्ट डेरिवेशन था, इम्पॉर्टेंट था, इससे रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल भी अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।